लगातार कोविड की महामारी के दौरान पहाड़ों की जो भयानक स्थिति है उसको लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र दानू है। वंदे मातरम ग्रुप से है आप, और लगातार पहाड़ों में इनके जो ग्रुप है वो लगातार सेवा कर रहा है और लगातार सैनिटाइजर, मास्क जैसी जो महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं वो लगातार ये अलग अलग स्थानों में पहुंचा रहे हैं। आप अभी तक कहाँ किन किन क्षेत्रों में भ्रमण करा और क्या देखा आपने, किस तरीके से और क्या स्थिति है इस समय पहाड़ों की? तो सबसे पहले तो हमने सोमेश्वर जो विधानसभा है वहाँ से हमारे जो वॉलंटियर्स है हमने वहाँ तक मेडिकल किट पहुँचाई। सोमेश्वर से होते हुए फिर यहाँ से हम बागेश्वर को होते हुए बागेश्वर से कपकोट से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में थल, मुंशियारी जो अन्य क्षेत्र है वहाँ तक होके आए। तो उसमें हम क्या है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम हर गांव में अपने एक वॉलंटियर्स बना रहे हैं, क्योंकि हर जो दुरुस्त गांव है वहाँ तक हमारा भी इतनी जल्दी पहुँचना ये नामुमकिन है। तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे बने हुए हैं जो हम उनको मेडिकल किट उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो उनको फीवर चेक करने के लिए थर्मल स्कैनर दे रहे हैं। साथ में कोई कोविड पेशेंट अगर है उनके क्षेत्र में तो उसके लिए हम डिजिटल थर्मामीटर दे रहे हैं। उसके अलावा हम ऑक्सीमीटर दे रहे हैं अपने वॉलंटियर को। उसके अलावा हम वेपराइजर दे रहे हैं अगर किसी को रिक्वायरमेंट आती है। साथ में मास्क, सैनिटाइजर और जो सबसे महत्वपूर्ण है जो दवाइयों का इसमें पूरे गांव में इसमें अभाव है। लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर मार्केट से दूर रहते हैं जहाँ पैदल मार्ग है, तो वहाँ पे दवाइयाँ, ना कोई मेडिकल स्टोर है ना कोई दवाइयाँ उपलब्ध है। तो पैरासीटामोल हो गई, विटामिन हो गए, तो ये सब दवाई हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अपने वॉलंटियर्स को हम दवाइयाँ दे रहे हैं। अगर कोई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखाता है पॉजिटिव की, तो जिस गांव में दवाई नहीं है तो हमारा वॉलंटियर्स उस गांव में उसको दवाई उपलब्ध कराएगा। किस तरीके से ये मुहिम आपने शुरू करी और किस तरीके से, मतलब किन किन गांवों को चुना, किन लोगों को चुना कि मतलब जो एक्चुअल में जिनको मदद की आवश्यकता है उन तक आप लोग पहुंच सके, या आपके जो बनाए गए वो लोग हैं कि जिनके माध्यम से आप लोग उन तक सेवा कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपने मुहिम शुरू करी? सबसे पहले तो हमने जो हर गांव में पीएससी और सीएससी सेंटर है वहाँ से डिटेल निकाली कि किस गांव में सबसे ज्यादा केसेस हैं। तो हमने वहाँ पे पहले अपने वॉलंटियर्स बनाने शुरू करे और कुछ वॉलंटियर्स ने भी हमें जानकारी दी कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे भी ज्यादा केसेस हैं। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुंची, उनको जो भी आवश्यक मेडिकल किट थी वो हमने उनको उपस्थित करवाई। आप प्लेन्स की बात अगर हम छोड़ें, मैदानी क्षेत्रों की बात, आपने पहले मैदानी क्षेत्रों में बहुत कार्य किया कोविड को लेकर के, और आपने अपना घर परिवार छोड़ करके लगातार अस्पतालों में और जो कोविड पेशेंट थे उनके लिए आपने लगातार काम किया। लेकिन अब मैं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं, कितना मुश्किल था ये सफर, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र थे, पैदल आपने कई और पहाड़ी रास्ते थे, किस तरीके से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे मन में ये विचार कैसे आया कि ये करना चाहिए। मेरा बागेश्वर से मेरा गांव 45 किलोमीटर दूर है, तो जिसमें 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। तो मेरे जो वहाँ मेरे चाचा लोग, रिश्तेदार लोग रहते हैं, मैंने उनसे जानकारी ली कि यहाँ पे क्या स्थिति है। तो उनका फोन आया कि फीवर तो ज्यादातर हर घर में है, लेकिन दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, और थोड़ा वो जागरूक भी नहीं थे कि ये कोविड है क्या है। वहाँ पे टेस्टिंग हो नहीं पा रही थी उस समय। तो हमने सोचा कि यार हम वहाँ पे जाएं, उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं। उनको ये भी लगता था कि यार ये खाली एक फीवर है जो नॉर्मल हर साल आता है, लेकिन इस बार क्या कहते हैं, थोड़ा फीवर ऐसा आ रहा है कि बदन ज्यादा टूट रहा है। तो अभी उनको जागरूकता ये फैलानी थी कि भैया ये कोविड है, थोड़ा आपको अपने आप आइसोलेट होना है ताकि गांव में ये ना फैले। तो इसी चीज पे हमने विचार आया, तो हमने फिर गांव में शुरुआत करी, क्योंकि शहरों में तो मेडिकल की हर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन पहाड़ों में अभी ना जागरूकता है, ना अभी वैक्सीनेशन ढंग से हो पाई है। तो इस कारण वहाँ पे केसेस भी बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहता हूँ, कितने आपने अभी तक गांव कवर कर चुके हैं पहाड़ी क्षेत्र के, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, धारचूला हो, मुंशियारी हो, बागेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, और कितने लोगों तक आप पहुंच चुके हैं और क्या लगा आपको देख करके? अभी तक हमारे मतलब प्रत्येक गांव से हम एक वॉलंटियर्स बना रहे हैं। तो 72 वॉलंटियर्स अभी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास बन चुके हैं। बाकी आज हम फिर दोबारा निकले हुए हैं, क्योंकि हमारे पास सामान भी अब थोड़ा शॉर्टेज आ गई थी। दोबारा हमने सामान हल्द्वानी से लिया और अब हम फिर पहाड़ों को निकल रहे हैं। तो इसके अलावा आज भी हम अल्मोड़ा, जागेश्वर, इसके अलावा रानीखेत, भतरौज खान, इसके अलावा फिर ये ओखलकांडा साइड को, अभी ये हमने क्षेत्र है ये जो करने हैं, दुरुस्त क्षेत्र है जहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र दानू, जो कि लगातार ये और इनकी जो पूरी टीम है वो पहाड़ों, पहले तो इन्होंने मैदानी क्षेत्रों में कार्य किया लगातार पिछले 1 वर्ष से, और इससे पहले भी ये लगातार समाज सेवा करते रहते हैं, सामाजिक हित के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। इस समय कोविड के दौरान इनकी पूरी टीम लगातार लोगों की हेल्प करने में जुटी थी, और साथ ही अब इन्होंने जो बेड़ा उठाया वो पहाड़ों का उठाया, क्योंकि पहाड़ों की जो स्थिति थी वो बहुत भयानक स्थिति थी। तो इस तरीके से इन्होंने, अभी जो इनसे बात करके ये पता चला कि अभी तक ये 100 से अधिक गांव कवर कर चुके हैं,
वो चाहे पूरे कुमाऊं भर के हों, लेकिन इसके बाद भी ये इनकी अभी जो सेवा है वो जारी है और ये फिर से दोबारा से निकल चुके हैं, क्योंकि जो अधिकतर और गांव छूटे हुए हैं उनको कवर करने के लिए। इसी तरह से अगर हर संगठन और हर कोई इसी तरह अगर लगातार कार्य करते रहे तो हमारे जो गांव हैं, जो पहाड़ हैं, उनको हम बचा सकेंगे। राहुल सिंह, उत्तराखंड।